चलिए भाई, अब मैं आपको आज से, वैसे तो हमारा काफी दिन से ये योग दो ग्रहों के संबंध से संबंधित तो आपस में योग का ही पीरियड चल रहा है, और ये भी जो बीच में दशा आई इनको भी योग का ही महत्व दिया गया था, इसलिए पढ़ा दी गई। आज हम बात करने वाले हैं योग के ऊपर, और यहां हम जो बात करेंगे, पहला योग है जो हमारा 1 by 1 हम इस पे काम करने वाले हैं धीरे धीरे, और बहुत डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। किसी भी कुंडली के अंदर देखिए, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइम ले लें, हर कुंडली के अंदर स्ट्रेंथ आती है योग के माध्यम से। अगर कुंडली में अच्छे योग पड़े हुए हैं तो वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके जीवन में ऊंचाइयां जो आएंगी वो योग के माध्यम से आती है। अगर किसी कुंडली के अंदर योग भी अच्छे पड़े हों और अगर दशा नहीं आ रही है तो वो योग भी किसी काम का नहीं है। तो हमेशा किसी भी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा योग का। तो आज जो हमारा पहला फर्स्ट योग हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कुसुम योग। अब कुसुम योग के अंदर ऐसी क्या खूबसूरती है, क्या चीज है, देखिए कुसुम योग अगर किसी कुंडली में अगर बनता है तो उसका पहला सबसे फर्स्ट नियम है कि ये केवल और केवल स्थिर लग्नों में बनता है। अर्थात जिन व्यक्तियों की लगन, स्थिर लगन कौन कौन सी होती है? दूसरी, पांचवी, आठवीं, 2, 5, 8, 11, अर्थात बाकी कुंडलियों का तो नंबर ही खत्म हो गया। तो ये केवल स्थिर लगन के जो जातक हैं जिनकी लगन के अंदर, यहां पर लगन के अंदर 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर राशि पड़ी होगी, ये केवल उन लोगों की कुंडलियों में निर्माण होगा इस योग का। ठीक, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि त्रिकोण के अंदर, अर्थात 5वें और 9वें भाव में चंद्रमा बैठा होना चाहिए। फिक्स है ये। पहला नियम क्या है? लगन के अंदर क्या होना चाहिए? स्थिर राशि होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है? त्रिकोण के अंदर क्या होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए। और तीसरा नियम क्या है? केंद्र के अंदर क्या होना चाहिए? शुक्र होना चाहिए। केंद्र कौन कौन से हो गए? 1, 4, 7, 10। ठीक, अब आप देखिए बड़े ध्यान से कि पहली कंडीशन क्या है? स्थिर की, दूसरी चंद्रमा की कंडीशन, तीसरी केंद्र की कंडीशन शुक्र की, और चौथी लास्ट वन कंडीशन है शनि की कंडीशन। और क्या लिखा है उसमें बहुत क्लियर कट? क्या होना चाहिए? 10वें स्थान में शनि हो, अर्थात कुंडली के 10th हाउस के अंदर क्या होना चाहिए? शनि होना चाहिए, जब जाकर ये कुसुम योग का निर्माण होता है। अब आप देखो बड़े ध्यान से, बड़े सोचने और समझने की बात है, बड़े ध्यान से समझना है। कालपुरुष कुंडली के अंदर ये हमारा 10th भाव होता है नहीं होता? तो यहां पर ऑटोमेटिकली शनि क्या हो गया? स्वराशि का हो गया, नहीं हो गया? त्रिकोण हमारे कौन कौन से होते हैं? 5, 9 होते हैं। वहां चंद्रमा अपनी सिंह राशि और गुरु की राशि में है, मित्र राशियों में हो गया। तो यहां कहीं ना कहीं 5 और 9 जो भी ये इंडिकेशन है मेरा, यह चंद्रमा को लेकर एक बेटर त्रिकोण के अंदर चंद्रमा कंफर्टेबल जोन में होता है। और आप देखिए, जब भी आप केंद्र का निर्माण करेंगे, देखिए यहां मैंने 5 नंबर लिखा है, तो 5 आप देखिए केंद्र के अंदर स्थिर राशि ही पड़ी मिलेगी आपको, 8, 11, 2। आप दूसरी बना के देख लीजिए कोई भी। मान लीजिए मैंने 2 नंबर बनाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैंने 2 नंबर बनाई, आप देखो 2, 5, 8, 11। तो हमेशा जब भी आप स्थिर लगन की कुंडली बनाओगे तो केंद्र पर किसका राज रहने वाला है? स्थिर का ही राज रहने वाला है।
और शिथिल के अंदर अर्थात इन केंद्रों में शुक्र अगर बैठ जाता है किसी भी प्रकार से, कहीं भी किसी राशि में हो केंद्र के अंदर, तो ये कुसुम योग का निर्माण हो जाता है। और यदि किसी कुंडली में कुसुम योग बन रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति का क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है, आप लोग जान सकते हैं। ऐसा व्यक्ति एक राजसीय गुणों से विद्वान, उसके अंदर राजाओं जैसे गुण होंगे, अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो इस पद पर पहुंचेगा जहां उसे सम्मान, पद प्रतिष्ठाएं, धन दौलत और जितना भी उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई सुख की कमी ना रहे, वो सारे चीजें उसको मिल जाएंगी। अब ये देखो, आपने कुसुम योग के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी, आपको बहुत क्लियर कर दूं भाई, टोटल 12 लग्न, 12 में से तो 8 तो हटी गई, केवल बनाइए 4 लग्नों में केवल। और 4 लग्नों में भी कंडीशन ये है कि कोई जरूरी नहीं किसी का शनि यहां बैठे, किसी का शुक्र केंद्र में बैठे, तो पॉसिबिलिटीज ये निकल कर आती है केवल मात्र 1 से 2% कुंडलियों में ये योग का निर्माण होता है। पर आप अपने जीवन में ध्यान रखना कि जब भी नैसर्गिक ग्रह, नैसर्गिक का मतलब होता है कालपुरुष कुंडली में, मान लीजिए आपके लगन पहला भाव कौन होता है, फर्स्ट हाउस, यदि यहीं पर सूर्य बैठ जाए तो ये अपने आप ही में बेटर है। दूसरा भाव किसका होता है, यदि यहां शुक्र बैठ जाए तो वैसे ही जनरली ये बहुत प्रॉफिटेबल, मतलब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यदि ग्रह बैठ जाए, उस भाव में ही बैठ जाए, तो भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपको कुसुम योग के अंदर ये 4 कंडीशंस विशेष ध्यान रखनी है। शिथिल लगन की वाली बात, चंद्रमा त्रिकोण की बात, शुक्र केंद्र की बात और शनि दशम भाव की बात। अब कुछ राइटर्स में या कुछ विद्वानों ने कुसुम योग में एक थोड़ा सा हल्का सा एक बात और भी लिखी है। वो ये लिखी है कि कहीं कहीं शनि 10वें भाव की बजाय 11वें में भी बैठ जाए तो भी कुसुम योग का निर्माण हो जाता है। बट मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, जो अपने एक्सपीरियंस से निकलकर चीज आई है वो 11वें भाव की बात सही नहीं है, 10th भाव की ही बात सही है, क्योंकि मकर राशि कालपुरुष कुंडली में, और आप कहेंगे कुंभ भी तो कुंभ राशि भी तो शनि की ही होती है, ठीक है, परंतु यहां शनि एक तरीके से आजीविका क्षेत्र केंद्र के अंदर बैठाने पर, क्योंकि वो पंथर भाव हो जाएगा, उपचय भाव हो जाएगा, तो यहां पर उसका रोल अधिक है। इसलिए कुसुम योग में शनि को 10वें भाव में ही बैठाना उचित है। क्लियर हो गई बात? तो कुसुम योग के बारे में आज से आपको अपनी अपनी जितनी भी कुंडलियां हैं जिनकी स्थिर लगन की, वो आप अपना देखते हुए चलें और पूरे तरीके से इसको समझाकर प्रेडिक्शन करें। और यदि किसी कुंडली में बन रहा है तो उससे अच्छे नंबर दें। जब जब इन प्लेनेट की दशा आएगी, कुसुम योग की प्लेनेटों की जब दशा आएगी, तब तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें अगर शुक्र सपोज वृषभ राशि की लगन हो और शुक्र 7th घर में बैठा है तो मारा हो जाएगा। मैं बना देता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। देखो देखिए, मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं, ऋषभ लगन की हमने 2 नंबर लगन की कुंडली बना दी, ठीक। अब कंडीशन क्या है, चंद्रमा या तो यहां बैठना चाहिए या था 2 में से एक जगह बस, ठीक। शुक्र की फिक्स कंडीशन है 4 जगह, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है और यहां बैठ सकता है। बट शनि की फिक्स है, शनि यहीं पर ही बैठेगा। अब बनाए, अब बताओ 7th वाले इसमें शुक्र अगर बैठा है तो वो मारक नहीं हो जाता है? ये बैठा है, बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्लेनेट यदि उस योग का निर्माण करने में सहायक है, यहाँ मंगल आपका, मंगल और बुध मारक ग्रह कहलाएंगे मैडम, वो सपोर्टिंग थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, परंतु मारक होता है 2nd हाउस लॉर्ड
एंड 7th हाउस लॉर्ड, ये पूर्ण मारक का काम करते हैं। कोई ग्रह अगर बैठता है तो उसको सपोर्टिंग थोड़ी बहुत सहायता जरूर कर देता है, परंतु पूर्ण रूप से मारक यही कहलाएगा। ठीक। और जब योग के निर्माण की बात चल रही होती है, ये ध्यान रखना होगा, वहां मारक और टारक नहीं देखे जाते, ये बता दो। क्योंकि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी भी प्रकार से, तो वो योग बनेगा। तो कुसुम योग आपको जरूर देखना चाहिए। और ये बहुत ही अलग अलग कुंडलियों में जो कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोग होते हैं, या कोई एक मतलब कहते हैं ना अपनी फील्ड के अंदर एक बड़ा ऊंचा कीर्तिमान स्थापित करके जाते हैं, नेम फेम डेवलप कर, उनकी कुंडलियों में अधिक बनता है। तो जितने भी कलाकार हैं, अवार्ड्स हैं, पद्मश्री वाले लोग हैं, आप उनकी कुंडलियों में देखना, ये योग आपको देखने को जरूर मिलेगा।